गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे इसके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया है, वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। जब हम मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं तो वो क्लीन क्यों करना चाहिए हमें यूज़ करने से पहले। देखिए जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, जब उसको हम बाहर रख देते हैं तो उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, वाइट लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि जो मैग्नीशियम एयर में रखा हुआ है उसके साथ ऑक्सीजन स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा जिससे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, द मैग्नीशियम रिबन gain से कोटिंग ऑफ वाइट लेयर ऑफ, किसकी वाइट लेयर आती है, वो वाइट लेयर आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर वाइट लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। अदरवाइज जो उसके ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसके रहते हुए हम उसको अच्छे से उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जो मैग्नीशियम रिबन हम यूज़ करने वाले हैं वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ चुकी है। इसलिए उसको क्लीन करते हैं बाय यूजिंग सैंड पेपर से, इसलिए हमें उसे पहले क्लीन कर लेना चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको इसे फॉर्मूला फॉर्म में एंड विद ए बैलेंस्ड इक्वेशन आपको इसको शो करना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है वो क्या होता है H2 एंड क्लोरीन का होता है Cl2 प्लस लंबी एरो। हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें पता है क्या सिंबल होता है HCl। अब मैंने ये कहा था सबसे पहले आपने ये लिख दिया, उसके बाद हम देखेंगे ये किस स्टेट में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में। क्लोरीन किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में। एंड HCl किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, इट विल बी ऑल्सो प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अब हमें ये देखना है, सेकेंड काम ये करना है कि हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। तो H2 के कितने मोलिक्यूल हैं, 2, और H के कितने मोलिक्यूल है यहाँ पे, ओनली 1 मोलिक्यूल। सो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे। अब Cl2 के कितने मोलिक्यूल्स है, Cl के कितने मोलिक्यूल्स है, 2। अब Cl के 2 मोलिक्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, ये Cl के 2 हो गए, क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के जब हमने 2 बनाए तो साथ साथ वो Cl के भी 2 बन गए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल है, बैरियम क्लोराइड प्लस, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इट विल गिव यू बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि जो बैरियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ba से बैरियम को रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्लोराइड को Cl से। तो इसको हम बनाएंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al एंड सल्फेट मीन्स SO4। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 एंड सल्फेट की कितनी होती है, 2। तो ये बन जाएगा Al2SO4। लंबी एरो, बैरियम सल्फेट, बैरियम का फॉर्मूला Ba एंड सल्फेट का फॉर्मूला SO4 की वैलेंसी 2, बैरियम की वैलेंसी 2, इसलिए दोनों कैंसिल आउट होके कितना बन गया, 1 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Al एंड Cl। एल्यूमिनियम की
वैलेंसी 3 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसलिए AlCl3। अब इसको लिखेंगे हम कि ये किस स्टेट में प्रेजेंट है। बेरियम क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन द एक्वस स्टेट एंड Al2SO4 विल बी प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास BaSO4 वो आएगा सॉलिड फॉर्म में, AlCl3 आएगा एक्वस फॉर्म में। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। अब देखिए सेकेंड काम है हमारा कि इनको बैलेंस्ड करना। बैरियम के कितने यहाँ पे मोलिक्यूल हैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ बैरियम। सो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल। बैरियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के कितने मोलिक्यूल हैं, 2। यहाँ पे क्लोरीन के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 3। तो यहाँ पे देखिए जब अपोजिट नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे मोलिक्यूल्स तो उनको हम अपोजिटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के 3 हैं तो यहाँ पे क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के 2 हैं तो प्रोडक्ट साइड में उस क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया हमारा क्लोरीन बैलेंस। कैसे, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन, 2 3 जा 6, 6 क्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 2 मोलिक्यूल्स हैं। इधर एल्यूमिनियम के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 2 मोलिक्यूल्स हैं। एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड। SO4 3 के कितने मोलिक्यूल है, SO4 3 के 3 मोलिक्यूल्स है। इधर कितने मोलिक्यूल्स है, 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए, 3। और BA के देखिए अब बैलेंस हो गए, पहले अनबैलेंस थे अब बैलेंस हो गए। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें एक क्वेश्चन NCERT बुक से उठाया गया है। ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी केमिस्ट्री आराम से इजीली आपसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है X, जिसको यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है जिसको फॉर वाइट वॉशिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि वाइट वॉशिंग में कौन सा जो केमिस्ट्री का ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि यूज़ होता है इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है हमारे पास, always we will use the compound in white washing, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि ये एक्स सब्सटेंस जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस एंड गिव इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने बता दिया और उसका नाम भी हमने बता दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। और वैसे इसका जो नेम है, जो इसका जनरल नेम जो है इसका, वो होगा आपके पास क्विक लाइम इसका जनरल नेम होगा। और इसका अगर हम आयुपैक या केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नेम देखिए तो वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर। X प्लस वाटर की आपको रिएक्शन लिख के बतानी है, क्या इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर कैसे, देखिए CaO हमें फॉर्मूला तो पता चल ही गया है, प्लस रिएक्ट करेगा इसके साथ वाटर, तो इससे क्या बन जाएगा। अब देखिए 2 कंपाउंड्स जब कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो CaO प्लस H2O ये बनाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, OH जिसमें प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। जिसमें OH प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। अब ये CO किस फॉर्म में प्रेजेंट था, सॉलिड। H2O वाज इन लिक्विड फॉर्म एंड CaOH होल ट्वाइस ये किस फॉर्म में आया है हमारे पास, ये आया है एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है, एक्वस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम हो गया। अब देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं, इसका जो जनरल नेम है वो क्या होगा बच्चों, बहुत इजी है, इसका जनरल नेम हो जाएगा स्लेक लाइम विल बी इट्स जनरल नेम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQs में कि स्लेक लाइम किसका नाम होता है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला बताइए, क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए। तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए।
इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट कैसे पता चलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट कैसे पता चलेंगे, उसके लिए आपको उनकी डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स आर नथिंग, लेकिन उनको क्या बोलेंगे, जो कि दूसरों का क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? दूसरों का रिडक्शन। सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन देते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रिडक्शन ऑफ अदर्स, फॉर रिडक्शन ऑफ अदर्स। दूसरों का रिडक्शन करवाने के लिए जो ऑक्सीजन देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करवाते हैं? रिडक्शन। करवाते क्या हैं वो? रिडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। रिडक्शन में हेल्प करते हैं। रिडक्शन में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते थे जो दूसरों का क्या करवाते थे? रिडक्शन करवाते थे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों का क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। दी सब्सटेंसेस या द रिएजेंट्स, दी सब्सटेंसेस which helps in oxidation of other compound। दूसरे कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिड्यूसिंग एजेंट किस में हेल्प करते हैं, हमें पता होना चाहिए। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन, दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, और जो रिडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो किस में हेल्प करवाते हैं? वो हेल्प करवाते हैं आपकी ऑक्सीडेशन में, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हेल्प करवाते हैं आपकी रिडक्शन में। यानी कि आपको बस उनके अपोजिट नेम से उनको रिलेट करके याद रखने की ज़रूरत है।